इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आतंकियों और गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको जानकारी दे दें, देश भर के 122 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा समेत 6 राज्यों में छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आतंकियों और गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन। और आपको जानकारी दे दें, देश भर के 122 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई हो रही है। आप तक जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत 6 राज्यों में छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यही वजह है कि देश भर के 122 ठिकानों पर एनआईए की छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 6 राज्यों में छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको जानकारी दे दें, आतंकियों और गैंगस्टर के खिलाफ ये बड़ा एक्शन जो है देखने को मिला है। यही वजह है कि एनआईए ने 122 ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकियों और गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देश भर के 122 ठिकानों पर एनआईए की छापेमार की कार्रवाई हुई है। आपको जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा समेत 6 राज्यों में इस पूरी छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और अभी भी जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। तो देश भर के 122 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, आतंकियों और गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन। देश भर के 122 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा समेत 6 राज्यों में इस पूरी छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि 122 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी की गई है। तो देखिए, बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकियों और गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन। और यही वजह है कि देश भर के 122 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया। देखिए, राज्यों का भी नाम बता दें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा समेत 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार एनआईए की तरफ से छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि एनआईए ने देश भर के कई राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया था। तो एक बार फिर से एक्शन में एनआईए। आपको जानकारी दे दें, देश भर के 122 ठिकानों पर एनआईए की छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा समेत 6 राज्यों में छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, आतंकियों और गैंगस्टर के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और 122 ऐसे ठिकाने देखिए बताए जा रहे हैं देश भर में जहां इस पूरी छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, एनआईए की छापेमार की कार्रवाई अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा समेत 6 ऐसे राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर लगातार इस छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो देखिए, आपको जानकारी दे दें कि लगातार ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। देश भर के 122 ठिकानों पर एनआईए की छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और देखिए, आपको ये भी जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा समेत 6 राज्यों में इस पूरे छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और सीधे देखिए रुक करेंगे, हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नोएडा से महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं और ब्यूरो चीफ देहरादून से प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रवीण का ही रुक करेंगे। प्रवीण, देखिए, कोई पहली बार नहीं है कि जब एनआईए ने छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल आपसे जानकारी चाहूंगी, क्या अभी भी छापेमार की कार्रवाई चल रही है? निश्चित तौर पर एनआईए की एक टीम लगातार छापेमारी कर रही है। तकरीबन उत्तराखंड में भी दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की खबर है। हालांकि कोई भी इस मामले को डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहे। अभी हमारी बात हुई पुलिस हेडक्वार्टर में, तो वहां भी बताया जा रहा है कि हमारे पास जानकारी नहीं है, केंद्रीय टीम आई हुई है, वो हो सकती कार्रवाई कर रही हो।
लेकिन खबर यह है कि उधम सिंह नगर और देहरादून के आसपास ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। टेरर कनेक्शन है और जिस तरह से खालिस्तानी और गैंगस्टर के टेरर कनेक्शन है उसको देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह का माहौल पिछले दिनों पंजाब में, देश के अन्य भागों में देखा गया, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है और निश्चित तौर पर इस कनेक्शन को उजागर करने की भारत सरकार की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है कि लगातार छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अभिषेक सिंह का रुख करूंगी, सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए हमने पिछले महीने भी देखा कि जब लखनऊ के भी तमाम इलाकों में एनआईए की छापेमारी कार्रवाई जो है वो अंजाम दिया गया था। फिलहाल अभी क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है अभिषेक? या बिल्कुल, जो ताजा जानकारियां मिल रही हैं कि एनआईए की छापेमारी चल रही है 32 ठिकानों पर एनसीआर के क्षेत्रों में। लखनऊ और आसपास के इलाकों की अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन ये जरूर है कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो कॉस्मोपॉलिटन शहर हैं वहां पर खासतौर पर इस तरह की छापेमारी की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। इस बात को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है क्योंकि पूरा मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, फर्जी आधार कार्ड, खालिस्तानी कनेक्शंस, गैंगस्टर्स की वेपन फंडिंग्स को लेकर के सारी कार्रवाई जुड़ी हुई है। तो इन सारी बातों को फिलहाल गोपनीय रखा गया है। हो सकता है कि कुछ बड़े सबूत हाथ लगे एनआईए के, कुछ बड़े नैबिंग्स हो, कुछ लोग हिरासत में आए और उसके बाद कुछ जानकारी साझा हो पाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बहुत सारी जानकारियां साझा नहीं की गई हैं और इस पूरे ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया है। जो भी जानकारियां मिल रही हैं वो अपने दर्शकों से हम साझा कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि टेरर फंडिंग को लेकर, फर्जी आधार कार्ड, गैंगस्टर्स के जो कनेक्शन है उसको लेकर ये एक बड़ी कार्रवाई एनआईए ने की है और इस कार्रवाई के पूरे होने के बाद, इस पूरे जो ऑपरेशन के पूरा होने के बाद कई सारी बातें और सामने हमें जानकारी में आएंगी। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिएगा। नोएडा का रुख करूंगी, सहयोगी महेंद्र माही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। महेंद्र, फिलहाल नोएडा में किस तरह की आप स्थिति देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए पहले भी हमने देखा था कि गाजियाबाद में, लखनऊ में तमाम ऐसे जगह थे उत्तर प्रदेश की, अगर हम खासकर बात करें तो जहां एनआईए ने छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया था। फिलहाल नोएडा को लेकर क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल समझ, देखिए लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो इससे पहले आपने देखा होगा पीएफआई के जरिए नोएडा, एनसीआर, गाजियाबाद तकरीबन कई लोगों को हिरासत में लिया था और ये बताया गया था पीएफआई वो जो भारत में बैन है उसके बाद उसके लोग जो उसके कांटेक्ट में थे उनको गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी। वैसे ही आज देश भर के 122 ठिकानों पर और खासकर नोएडा एनसीआर में 32 ठिकानों पर जो एनआईए की रेड पड़ी है, जो पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग और खालिस्तानी लोगों से इनके संपर्क है, कॉन्टेक्ट है, तो उसी के मुकाबले उसी को लेकर जो नोएडा, खासकर देखिए नोएडा दिल्ली से जुड़ा हुआ है, तमाम राज्यों से जुड़ा हुआ है, यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो चाहे हम फोन कॉल्स की बात करें, इंटरनेट सेवा की बात करें, लोग यहाँ हाईटेक सुविधा से एक दूसरे से कनेक्ट रहते, तो कहीं ना कहीं नोएडा हमेशा इन चीजों के घेरे में रहता है। वहीं 32 ठिकानों नोएडा एनसीआर के, यानी कि नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के 32 ठिकानों पे जो रेड चल रही है और जो ये गोपनीय है, अभी तो इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं है। लगातार हम भी संपर्क में हैं, मगर जैसे ये सूचना मिलती है तो जो स्थानीय प्रशासन होते हैं उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो इस चीज में देखने लगते हैं कि हमारे यहाँ आसपास, हमारे इलाके में कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है जो टेरर फंडिंग से रिलेटेड या खालिस्तानी से रिलेटेड उनके कांटेक्ट में जुड़ा हो। क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं, खासकर नोएडा एनसीआर की बात करें, यहाँ तमाम तरीके के जो लोग है, संदिग्ध लोग है, यहाँ पनाह पाते हैं और कहीं ना कहीं खालिस्तानी या टेरर फंडिंग से उनके कॉन्टेक्ट होते हैं। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से एसटीएफ ने भी जो पीएफआई के कुछ सदस्यों को नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था और उनसे ये पाया गया था कि उनके जो कांटेक्ट हैं वो पीएफआई से जुड़े हैं और वो उनसे बातचीत करते हैं, जो यहाँ की सूचना होती है वहां प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो एक्टिव मोड पे है और नोएडा समेत पूरे देश भर में 122 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। अब देखना ये होगा कि किन किन जिलों से, किन किन राज्यों से इनकी जो संख्या होती है और लोग जो एनआईए होती है इनकी गिरफ्तारी कर या हिरासत में लेकर जो पूछताछ करती है और क्या एक नया बड़ा मामला निकल कर आता है। जी शिवराज। बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र, देखिए यही वजह है कि 122 ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल महेंद्र आप बने रहिएगा। लखनऊ का फिर से एक बार रुख करेंगे, सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए पिछले बार भी हमने देखा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में कार्यक्रम था, उस दौरान भी ये बात सामने आई थी कि कुछ आतंकी है वहां पर घटना को अंजाम देने वाले हैं। हालांकि उस दौरान भी एनआईए की छापेमार की कार्रवाई में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जैसे अभी आप अभिषेक आप अपडेट दे रहे थे, आप कह रहे कि अभी किसी का भी जो नाम है वो सामने नहीं आया है, डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी छापेमार की कार्रवाई जारी है।
या बिल्कुल छापेमारी की कार्रवाई फिलहाल जारी है और इस बात को गोपनीय इसीलिए रखा गया है क्योंकि कई बार इस तरह के ऑपरेशंस में लोकल यूनिट्स को इन्वॉल्व करने से कहीं ना कहीं कोई मुखबिरी हो जाती है क्योंकि ऐसे गैंगस्टर्स या कहा जाए या टेरर फंडिंग से जुड़े हुए लोग, खालिस्तानी आतंकी से जुड़े हुए लोग, ये लोग अक्सर अपने जो अपने मुखबिर हैं वो या कहा जाए कि पैसे के दम पर इस तरह के लोगों से संपर्क में आ जाते हैं और उनको बचाने के लिए कई बार लोकल यूनिट्स भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से चर्चा करती है, बात वहां तक पहुंचती है और कई बार वो शिकंजे से बाहर निकल जाते हैं। एनआईए ने अब तक जितनी बार भी कार्रवाई की है, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, तो देखिए कार्रवाई चल रही है और जल्द ही इनके तार कहां जुड़े हैं इस बात का खुलासा हो जाएगा। फिलहाल महेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया, अभिषेक आपका भी, प्रवीण आपका भी बहुत शुक्रिया करूंगी जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।